पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते कुछ सालों से देश ही नहीं दुनिया भर में इस्लाम और मुसलमानों से नफरत भरे मैसेजेस वायरल कराए जाते हैं, या यूं कहिए कि देश दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम को बदनाम करने की नापाक साजिशें लगातार रची जा रही हैं और इस्लाम और मुसलमानों को रडार पर रख करके ये बताने की कोशिश की जाती है दुनिया भर में कि इस्लाम और मुसलमान इतना खतरनाक है, वो जिहादी होते हैं, वो ये कर देते हैं, वो किसी को भी मारने से गुरेज नहीं कर देते। कुछ ऐसे ही टीवी सीरियल्स, कुछ ऐसे ही फिल्में बना दी जाती हैं जिसके चलते मुस्लिमों के किरदार को बदकिरदार दिखा करके अपनी पीठ तपाने की कुछ इस्लामोफोबिया फैलाने वाले लोग अक्सर यही कोशिश करते रहते हैं। पर ये जो लगातार इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा था, इस पर बीते कुछ साल पहले एक करारा तमाचा जड़ा गया जब तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान और तमाम अरब ममालिक ने ये डिसाइड किया कि जिस तरीके से देश दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें चल रही हैं, इनको जवाब इन्हीं के जरिए से दिया जाएगा। और खास तौर पर एक ऐसी सीरियल्स बनाई जाएंगी जिसमें इस्लाम और मुसलमानों की जो छवि ध्रुमिल की जा रही है उसे ठीक किया जा सके और एक सही मैसेज देने की कोशिश की जा सके। और ऐसी कामयाबी मिली तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन को, जहां उन्होंने एक पहल की और एक सीरीज शुरू की, एर्दुगल गाजी। एर्दुगल गाजी दुनिया भर में इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनके चाहने वाले, उस सीरीज के चाहने वाले देश ही नहीं दुनिया भर में मौजूद है। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं, जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी एर्दुगल गाजी के जरिए कि इस्लाम और मुसलमानों की जो छवि ध्रुमिल की गई है, असल में इस्लाम और मुसलमानों की छवि कुछ और है, पर देश और दुनिया में कुछ और ही छवि दिखाने की कोशिश की जाती है, जिसके चलते एक कैथलिक महिला ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया सिर्फ एर्दुगल गाजी सीरीज देख करके। आखिरकार टेरिस से खदीजा बनी महिला का क्या कुछ कहना है इस्लाम और मुसलमानों के बारे में, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्कॉन्सिन राज्य में रहने वाली हैटिज नाम की एक 60 वर्षीय महिला ने मशहूर तुर्की सीरीज एर्दुगल गाजी को देखकर इस्लाम अपना लिया है। विस्कॉन्सिन के एक छोटे से शहर में रहने वाली हैटिज ने बताया कि एक दिन जब मैं उदास थी तो मुझे देखने के लिए डार्लियस एर्दुगल नामक एक सीरीज मिली। विस्कॉन्सिन निवासी एक 60 वर्षीय महिला, इससे पहले वे एक बैप्टिस्ट कैथोलिक थी, एक ऐसे इतिहास के बारे में बात कर रही थी जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। अल्लाह, इस्लाम, शांति और न्याय के बारे में जो कुछ मैंने सुना था उसने मेरा ध्यान आकर्षित किया और मुझे सीरीज से जोड़े रखा। ये बताते हुए कि ऐतिहासिक श्रृंखला में मुइनुद्दीन इब्ने अरबी के किरदार ने उनके जीवन को एक नया अर्थ दिया है। हैटिज ने कहा, श्रृंखला में इब्ने अरबी मेरा पसंदीदा किरदार था। उनके शब्दों ने मुझे बहुत बार और कभी कभी सोचने पर मजबूर कर दिया, मुझे अंदर तक हिला दिया। अमेरिकी महिला ने बताया कि सीरीज देखने के बाद मैंने इस्लाम और उस्मानी सल्तनत के बारे में शोध किया। इस सीरीज ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने सभी सीजन को 4 बार देख लिया है और 5वीं बार देख रही हूँ। उन्होंने इस्लाम के बारे में अधिक जानने के लिए कुरान को अंग्रेजी में पढ़ा। इस्लाम अपनाने के बाद खदीजा बनी हैटिसन ने कहा कि मुझे यकीन था कि मैं अब इस पर विश्वास करती हूँ। जब मैंने इसे ऑनलाइन शोध किया तो मुझे एहसास हुआ कि जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ वहाँ केवल एक छोटी सी मस्जिद है। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि मैं जिस भी मुसलमान के पास आई थी वे बहुत दयालु थे। जब मैं अपनी शहादत देने के बाद सही समय पर वापस आ रही थी तो मैं अपने एक दोस्त के घर पर रुकी। मैं उससे मिली और उससे कहा कि मैं एक मुस्लिम हूँ। उसने तुरंत मुझे चुप करा दिया। मेरे आसपास के लोगों का मानना है कि मेरा ब्रेन वॉश किया गया है। मैं अब इस मुद्दे पर लोगों के साथ चर्चा नहीं करती। मैं उनके विश्वास में हस्तक्षेप नहीं करती। उनके पास मेरे साथ हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 6 बच्चों की मां महिला ने कहा कि उसने पहले बार धारावाहिक देखा था जब वे नेटफ्लिक्स ब्राउज करते समय इसके पार आई थी।
बाद में उसने धारावाहिक के कुछ एपिसोड देखने के बाद इस्लाम में रुचि हासिल करना शुरू कर दिया। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अपना नाम बदलकर खदीजा रखने वाली महिला ने 4 बार एर्दुगिल गाजी के सभी एपिसोड देखे हैं। अपने दोस्तों से अप्रत्याशित प्रतिक्रियाओं के बारे में बोलने के बाद खदीजा ने कहा कि वे दूसरे के विश्वास में हस्तक्षेप नहीं करती और वे मेरे फैसलों में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। एर्दुगिल एक तुर्की धारावाहिक है जो 13वीं शताब्दी के मुस्लिम अर्गुज तुर्क नेता अर्दुगुल के जीवन पर आधारित है। धारावाहिक में एंगनी अल्टेन दुजातान के शीर्षक भूमिका निभाई थी, जबकि एस्त्रा बिग्लिक को हालिम सुल्तान की भूमिका निभाते हुए देखा गया था। धारावाहिक की शूटिंग तुर्की के इस्तांबुल के बेकॉज जिले के एक गांव रीवा में की गई थी। हालांकि इस धारावाहिक ने तुर्की और विदेशों में, विशेष रूप से पाकिस्तान और अजरबैजान में लोकप्रियता हासिल की, लेकिन कुछ अरब देशों में इसके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि हैदिस से खदीजा बनी इस 60 वर्षीय महिला ने साफ तौर पर बताया कि इस्लाम और मुसलमानों को लेकर के उसकी छवि जो थी, पहले वो कुछ और सोचती थी। जब एक दिन बैठे बैठे कोई काम नहीं था तो उसने एर्दुगिल गाजी सीरीज को खोल के देखना शुरू कर दिया और अब उसे 4 से 5 बार देख चुकी हैं और उसे देखते हुए उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया है। उन्होंने जब एर्दुगिल गाजी के बारे में पढ़ना चाहा, तमाम चीजें इस्लाम और मुसलमानों से सोचनी चाहिए कि असल में क्या कहता है धर्म और धर्म की छवि क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। जब उनके आंखों के सामने सच्चाई आई तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और यह मैसेज दुनिया भर में वायरल हो गया कि असल में जो बदकिरदार दिखाने की इस्लाम और मुसलमानों को कोशिश की जाती है वो असल में वैसे है ही नहीं जैसा देश दुनिया में प्रसारित किया जा रहा है, जिसके चलते एक बड़ी कामयाबी तुर्की को मिली। जो मैसेज देने की कोशिश उन्होंने की थी वो मैसेज जनता तक पहुंचा और उसका नतीजा भी सामने आने लगा है, क्योंकि काफी समय से देशों में और विदेशों में इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करने वालों की तादाद बढ़ी है। तो कभी फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा बदजुबानी करते हुए इस्लाम और मुसलमानों के लिए सुना गया, जिसमें हमने कई बार ये देखा कि टॉरेंट जैसे आतंकवादी भी पनपे तो देश में मस्जिदों पर हमला करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। सिर्फ इसलिए ये सब नतीजे सामने आते हैं कि जो सीरीज और जो सीरियल बनाए जाते हैं इस्लाम और मुस्लिम विरोधी के खिलाफ, उसके चलते जो नतीजे सामने आए उस पर करारा तमाचा था एर्दुगिल गाजी जैसी सीरीज, जिसमें अब नतीजे जब सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। तो एर्दुगिल गाजी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।